मस्जिद बस मस्जिद की वजह से नहीं हो, गैर कानूनी ढंग से बना हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को गिरा दिया गया है कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में करमाह चौराहा के पास। धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाते हैं। कोर्ट का कम से कम जो स्टे लगाया था उस पर तो ध्यान देना चाहिए। कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद 8 फरवरी को मस्जिद पर बुलडोजर चला। 7 से 8 बुलडोजर गरजे योगी बाबा के। ये लड़ाई 26 साल पुरानी लड़ाई है, 1999 की लड़ाई है। कुछ लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए, अपनी कट्टरपंथी दिखाते हुए 3 मंजिले मस्जिद बनवा दी। मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर, मस्जिद पर बुलडोजर, मजार में मंदिर खोजना, क्या है ये, क्या चल रहा है? अवैध घर बनाएंगे, अवैध चीजें। अवैध घर मुसलमानों के होते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, वहां पे 18 हिंदू परिवारों के घर पे बुलडोजर चला था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर गरजेगा जैसा हाटा विधानसभा में गरजा है। किसी और की जमीन पे आप मस्जिद बना देंगे? हाँ, मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद बाबा का बुलडोजर फिर गरजा है। 8 घंटे तक वो बुलडोजर गरजा और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद पर वो बुलडोजर गरजा है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले हाईकोर्ट का जो है स्टे लग गया था, लेकिन फिर से जो है कहीं ना कहीं उसको गिरा दिया गया है। ये कुशीनगर के हाटा में है ये मस्जिद, मदनी मस्जिद नाम है, जिसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष होंगे। उनसे जानेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। पारितोष, मस्जिद गिराना हाटा में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, कितना सही है? देखिए, मस्जिद बस मस्जिद की वजह से नहीं हो, गैर कानूनी ढंग से बना हुआ था। हाँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को गिरा दिया गया है कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में करमाह चौराहा के पास, जो गोरखपुर के पास एक जिला है कुशीनगर, वहां पर एक कस्बा है हाटा, वहां पर करमाह चौराहा है, वहां पर मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया है। जितना भी अवैध रूप से जो हिस्सा बना था उसको गिरा दिया गया है। और गिराने के लिए सबसे बड़ा जानकारी मैं आपको बता दूं कि मस्जिद को गिराने के लिए कुछ दिन पहले भी टीम गई थी पुलिस वालों की, लेकिन स्टे लग गया कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, और 7 तारीख तक स्टे लगा था। 8 फरवरी की सुबह जैसे स्टे खत्म हुआ, कसिया के एसओ अपनी पुलिस के साथ, तमाम पुलिस वालों के साथ वो मस्जिद के पास गए। मैं बता दूं कि 7 बुलडोजर, 1 बटालियन पीएससी, एसडीएम, सीओ, 10 थाने की फोर्स और 500 मीटर तक पूरे एरिया को सील कर दिया गया। तमाम जो खंबे थे वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाया गया ताकि हिंसा ना हो जाए। ये तो रही मस्जिद ढहाने की बात। और सद्दाम मस्जिद को ढहाना जरूरी था क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से बना था, अवैध था ये मस्जिद। सद्दाम करीमी, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन कितना सही है, आप एक धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाते हैं। कोर्ट का कम से कम जो स्टे लगाया था उस पर तो ध्यान देना चाहिए। सद्दाम करीमी, आपको पता है कोर्ट ने 7 फरवरी तक स्टे लगाया था। हाँ। ठीक है, उससे पहले दिसंबर में सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता, इसकी कहानी कब शुरू हुई। 26 साल पुरानी ये मस्जिद है। 1999 में जब इस मस्जिद का निर्माण हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता राम बच्चन सिंह ने कोर्ट में थाने में याचिका भी दायर किया था, FIR भी कराया था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब 26 साल बाद उस चीज को लेकर जांच हुई। 2024 या 23 में जांच शुरू हुई थी, और जांच 1, 2 दिन, 3 नहीं, सालों लगे थे जांच शुरू होने में। जांच के बाद यह पाया गया कि कुछ हिस्से हैं जो अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए हैं। उसके बाद से 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को वहां पे पुलिस गई। पुलिस मस्जिद को ढहाने जा रही थी, लेकिन कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया 7 फरवरी तक। 7 फरवरी के बाद असली कहानी शुरू होती है। आपने कानूनी ढंग से बात किया ना, तो पुलिस ने भी कानूनी ढंग से काम किया। कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद 8 फरवरी को मस्जिद पर बुलडोजर चला। 7 से 8 बुलडोजर गरजे योगी बाबा के। वहां पर 500 मीटर तक पूरी तरीके से पुलिस ने छावनी बना दिया था। पीएससी के बटालियन फोर्स वहां पे मौजूद थी। कई थानों के फोर्स थे। आसपास के हाटा विधानसभा, कप्तानगंज, कुशीनगर, कसिया, हर तरह के, हर जगह के फोर्स वहां पर तैनात थी। तब जाके मस्जिद को वहां पे ढहा गया सद्दाम। ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यह लड़ाई 26 साल पुरानी लड़ाई है, 1999 की लड़ाई है। उसके बाद से तमाम पार्टियां आई, सपा आया, सपा ने कुछ काम नहीं किया इस मस्जिद को लेकर।
लेकर, लेकिन अब जब जांच में ये सामने आया है कि कुछ डिसमिल जमीन अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 1999 में 2 मंजिले मस्जिद बनाने की इजाजत मिली थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए, अपनी कट्टरपंथी दिखाते हुए 3 मंजिले मस्जिद बनवा दी। ये भी गलत था, और ऊपर से बेसमेंट भी बनवाया था। इन सभी चीजों को लेकर सद्दाम एक्शन हुआ है। कोई मुझे ये नहीं लगता कि मस्जिद की वजह से एक्शन हुआ है सद्दाम। ये एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि अवैध रूप से ये मस्जिद बनाया गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं, ये अवैध रूप से नहीं है, 30 डिसमिल हमारी जमीन है, कुछ डिसमिल हमने हिंदू भाइयों की खरीदी। लेकिन जिन जमीन को ये कह रहे हैं हमने खरीदी, वो तो विवादित जमीन है। अब दूसरे की जमीन कोई दूसरा थोड़ी खरीद सकता है, ठीक है सद्दाम। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आई है कि नगर पालिका ने, मैं लेट मी कंप्लीट, नगर पालिका ने कुछ महीने पहले ही नोटिस जारी किया था। एक बार नहीं सद्दाम, 3 बार नोटिस जारी किया गया हाटा नगर पालिका के तरफ से, जो मस्जिद कमेटी है उसके लिए, लेकिन तीनों बार कोई जवाब नहीं आया। एक बार होता है चलो भूल गए, या ऐसा बार बार देखा गया है पारितोष कि हमेशा मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर, मस्जिद पर बुलडोजर, मजार में मंदिर खोजना। क्या है ये, क्या चल रहा है? देखिए, आप बस मंदिर मस्जिद की बात अब कर रहे हैं। ऐसा हुआ है, ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसे मैं बताऊं तो जनता शहर उठे। बताइए ना, हम भी सुनना चाहते हैं। बताइए, बताइए, बताता हूँ। हाँ बताइए। आपको जिस तरह से अवैध बहराइच में जब बुलडोजर चला, तो 20 ऐसे मुसलमानों के घर बुलडोजर चला। तो वहां पर बहराइच में बुलडोजर चला, तो अवैध घर बनाएंगे, अवैध चीजें, अवैध घर मुसलमानों के होते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, वहां पे 18 हिंदू परिवारों के घर पे बुलडोजर चला था, अवैध रूप से वहां पे घर बना था। अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी भी किया था, ठीक है। शाम हो गया, 5 घर ढह गए थे, शाम हो गया, फिर बुलडोजर वापस चला गया। 20 लोगों के घर अगर वहां बुलडोजर चलता है बहराइच में, 3 हिंदुओं के घर चलता है। तो अब जरा बताइए कि कंपेयर कर रहे हैं कि 20 मुसलमान, ज्यादातर आप आंकड़ा देखेंगे तो मुसलमानों के घर चलता है। मैं भी आंकड़ा देता हूं, 20 मुसलमान और 3 हिंदू ये कह रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में 18 हिंदू परिवारों के घर पे बुलडोजर चला था, 5 लोगों के घर ढा दिया गया, तब तक शाम हो गई, बुलडोजर चला गया। तो उन 18 परिवारों में भी मुसलमान परिवार नहीं था सद्दाम, सारे के सारे हिंदू परिवार था, जो 20 से 40 सालों से रह रहे थे। लेकिन वो जिस घर में रह रहे थे, जो घर बनवा के, वो घर की जमीन किसी और के नाम थी। आप किसी और के नाम को जमीन पर हड़प के नहीं रह सकते, दादागिरी नहीं दिखा सकते। अगर कोई जमीन खाली है तो 4 ईंटा जोड़कर वहां पर अपना ईंटा लगाकर अपना घर नहीं बनवा सकते। सरकारी जमीन पर आप कुछ नहीं कर सकते, किसी और की जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। आप तरीके से काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में अवैध रूप से कोई भी चीज होगी, चाहे मस्जिद हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे कोई महल हो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर गरजेगा, जैसा हाटा विधानसभा में गरजा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा में मस्जिद पर गरजे। अरे सद्दाम, 18 फर्रुखाबाद में जो हिंदू परिवारों के घर पे गरजा, वो क्या था? हाँ, ये बताइए। अयोध्या में रोड बन रहा था, तमाम घर उजड़ गया, वो क्या? तभी ना जनता ने नकार दी ना। जनता ने नकारा या नहीं नकारा, फिर से जनता मिल्कीपुर हरा तो दी सपा को, ठीक है। जनता वोट देती है नहीं देती वो तो समय समय की बात है, लेकिन इसके डर से कि जनता हमें वोट नहीं देगी, कि अगर किसी ठीक है आप ही पे ठीक है आप ही से मेरा अगला सवाल कि घर हिंदू का ढहे या मुसलमान का, घर ढलता तो इंसान का है ना, गरीबों का, मजलूमों का, मुफलिसों का। सद्दाम करीमी, सुनिए, मेरा घर नहीं ढह रहा है, आपका घर नहीं ढह रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी ने अवैध रूप से घर नहीं बनाया। अगर फलाने का घर ढह रहा है, अगर किसी मुसलमान का घर ढह रहा है या किसी हिंदू का ढह, तो इंसान का रहा है ना पारितोष, तो इसको भी तो देखिए ना। आप अवैध रूप से कब्जा करेंगे तो ढहेगा नहीं। आप अगर मैं आज आपके गांव चला जाऊं, आपके खेत में अपना घर बनवा लूं, 2 मंजिला घर बनवा लूं और वहां पे दबंगई से रहूंगा, 10 साल बाद अगर सरकार आती है उसको पता अतिक्रमण कैसे बनता है, तब क्यों नहीं जांच होती है? वही मैं कह रहा हूं, तब क्यों नहीं बनता? हमने दबंगई दिखा दी, क्या पता किसी को पता कोई FIR नहीं, उतना पढ़ा लिखा ना हो, अवैध रूप से कब्जा कर लिया, कोर्ट में केस गया और सालों लग जाता है केस लड़ते हुए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को देखिए,
26 साल पुराना केस रफा दफा कर दिया। 1999 पे राम बच्चन सिंह ने केस लड़ा था, उस समय उनको इंसाफ नहीं मिली। आज जाके तमाम उन लोगों को इंसाफ मिला है जो अवैध रूप के अतिक्रमण को लेकर उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब जाके राम बच्चन सिंह को इंसाफ मिला है। सद्दाम, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, मस्जिद गिराने से इंसाफ मिल गया। भाई किसी और की जमीन पे आप मस्जिद बना देंगे? हाँ, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो, घर हो या चर्च हो, आप किसी और की जमीन पर मस्जिद मंदिर नहीं बना सकते। कहाँ, इससे पहले क्यों नहीं जांच हुई? 26 साल पुराना मामला था, इससे पहले भी योगी की सरकार थी, क्यों नहीं जांच हुई? क्यों नहीं इन चीजों को खोदा गया? क्यों नहीं निकाला गया? लाखों करोड़ों ऐसे मसले हो सकते जब हैं। उस पे मस्जिद आगे के तल पे बढ़ रहा था या दूसरी मंजिल बढ़ रही थी, क्यों नहीं रोका गया उस समय? देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इंसाफ तो मिला राम बच्चन सिंह को। कम से कम ये तो पता चला कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही थी अवैध रूप से और उसको ढाया गया। इंसाफ तो हुआ, देर से हुआ, इंसाफ हुआ। अगर सपा की सरकार होती तो क्या पता मुस्लिम वोटों को पाने के लिए और इस मैटर को दबा दिया जाता। ये भी हो सकता है सद्दाम, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो एशिया की मस्जिद को जो है ज़मींदोज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं कानूनी तौर से किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ नई जानकारी आती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।